जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिले। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत है और उनका नाम है गिलानी अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ी ही देर में गुरु जी के साथ जुड़ने जा रहा हूँ और मेरा पूरा यकीन है कि आज आप अपने आप में जरूर विचार करेंगे कि आज तक हमने किया क्या है। संगत जी, अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की अगर परेशानियां चल रही है, चाहे बिजनेस की परेशानी हो, नौकरी की परेशानी हो, घर गृहस्थी की परेशानी हो, फाइनेंशियल परेशानी हो, आप सारी परेशानियां अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल करके बैठिए और मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा दावा है कि सत्संग को सुनने के बाद आप जब भी गुरु जी से अरदास करेंगे आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। संगत जी, ये सत्संग बहुत सेंसिटिव है और आप बहुत ध्यान से इसे सुने, कहीं आप इसको सुनकर रो ना पड़े, क्योंकि संगत जी आप जो आज मुझे सुन रहे हैं वो एक मृत व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं। तो संगत जी, मैं अब गुरु जी से आज्ञा लेता हूँ और अपना सत्संग शुरू करता हूँ। प्यारी साथ संगत, ये कलयुग चल रहा है और सुना है कलयुग के बारे में कि ये 5000 सालों का है, जिसमें से हम 2500 साल पूरे कर चुके हैं और 2500 साल अभी बाकी हैं और आने वाला समय बहुत बहुत माड़ा आने वाला है, बहुत कष्टों से भरा हुआ आने वाला है। और संगत जी, आज के सत्संग में जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप उन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग खुद ही से शुरू करता हूँ। ये मेरा 5 तत्वों का शरीर कलयुग से गुजर रहा था और 1996 में मैं बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था बिजनेस में। एंड संगत जी, इट्स अ ह्यूज लॉस टू माय कंपनी। मुझे मकान, दुकान, मुझे अपनी नोएडा की सारी फैक्ट्री, मकान वगैरह सब बेचना पड़ा और संगत जी मैं सड़क पर आ गया। संगत जी, 28 साल से मैं डायबिटिक हूँ और मेरे शरीर के सारे पार्ट्स गल चुके थे। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपना सब कुछ बेच बाच के ग्रेटर कैलाश में NRI कॉम्प्लेक्स में एक लोअर ग्राउंड फ्लोर लिया था। संगत जी, मेरी आंटी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी और 28 जनवरी 2005 को मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ। मुझे एस्कॉर्ट में एडमिट किया गया और जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी के लिए कहा और संगत जी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। संगत जी, मुझे 5 दिन एस्कॉर्ट में रखा गया और मुझे पूरी एडवाइस दी गई और उनको मैं क्या बताऊं संगत जी कि अगर एंजियोग्राफी में अगर उन्होंने मुझे कुछ भी निकाल कर बता दिया तो इस बॉडी को डिस्चार्ज करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्यारी साथ संगत, मैं 5 दिन के बाद लामा डिस्चार्ज होकर के अपने घर आया और लामा का मतलब होता है संगत जी, आप सभी जानते होंगे, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। संगत जी, जुलाई 2005 को मेरी आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और संगत जी एक और झटका पड़ा, इमीडिएट ऑपरेशन करवाया गया और अमेरिकन डेटा के हिसाब से बताया गया कि जो मेरी आंटी है उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ 6 साल की है और 5 साल रेगुलर उनका हर दिन ट्रीटमेंट होगा, जिसकी एक गोली की कीमत 210 रुपए है। और संगत जी, 2008 में मुझे फिर हार्ट अटैक हुआ और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर मुझे बोला गया कि एंजियोग्राफी होगी और तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं फिर से लामा डिस्चार्ज होके घर आ गया। अब संगत जी, जुलाई 2011 आ गया, आंटी को 6 साल पूरे हो चुके थे और जो आंटी की सिम्टम्स थे वो और ज्यादा खराब होने लगे, वर्स्ट होने लगे और उसी समय मेरी स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका था, पाँव की हड्डी भी उभर आई थी और मेरा चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे इतना दर्द रहता था कि मैं सहारे से या दीवार के सहारे से पकड़ पकड़ के चलता था। और संगत जी, मुझे पूरे 3 महीने हो चुके थे घर से बाहर निकले और संगत जी मेरे दिल में आया कि आज मैं आंटी को बता दूं कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं संगत जी कि मैं और आंटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं और अभी भी हैं, वो हैं अभी। संगत जी, मैंने अपना पाँव डॉक्टर मजुमदार को दिखाया और उन्होंने कहा कि आपके पैरों के लिए हम वैक्स थेरेपी करेंगे, क्योंकि आप डायबिटिक हैं तो हम ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और डायबिटिक की वजह से आपके और दूसरे लंग्स भी खराब हो रहे हैं। और संगत जी, उस वैक्स थेरेपी में मोम को गर्म करके मेरे पैरों पर लगाते थे और संगत जी वो बहुत बहुत पेनफुल थेरेपी थी। अब संगत जी, 17 जुलाई को मेरा सत्संग
शुरू होता है। 17 जुलाई 2011 को मैं और आंटी चाय पर बैठे हुए थे और मैंने कहा कि ओम प्रकाश आज तो सब कुछ आंटी को बता दे। मैंने कहा आंटी अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैंने आपसे एक बात छुपाई है, आपका जीवन सिर्फ 6 साल का था और आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। और आंटी चुपचाप सुनती रही, हंसने लगी और कहने लगी कि आप कौन से अच्छे हो, आपको 2 अटैक आ चुके हैं, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स डैमेज हैं, पता नहीं आप पहले जाते हो या मैं पहले जाती हूँ। और संगत जी बस मैंने आंटी की ये बात सुनी और मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने ईश्वर को याद किया और संगत जी मैंने ईश्वर को याद करके प्रार्थना की कि ईश्वर अगर तू दुनिया में है तो तू कोई ऐसा चमत्कार कर कि या तो हम दोनों को एक साथ उठा ले या फिर हम जो मर मर के जो जीवन जी रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाए। प्यारी संगत जी, कोई ईश्वर, कोई सदगुरु, कोई परमात्मा, उसने मेरी दिल की पुकार सुनी और उसी शाम को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, यू आर लविंगली इन्वाइटेड गुरुजी सत्संग, प्लीज वेलकम एंड हैव द ब्लेसिंग्स। मेरा 26 नंबर का मकान है और उनका 29 नंबर का मकान था, नीचे का ही फ्लोर था और संगत जी सत्संग यहीं से शुरू होता है। संगत जी मैंने सोचा कि अभी एक मैसेज आया है, शायद परमात्मा ने मेरी बात सुन ली है, शायद कोई गुरुजी आ रहे होंगे, उनके दर्शन करने से, उनके चरण स्पर्श करने से या उनके प्रवचन सुनने से शायद मेरे कष्टों का निवारण हो जाए। संगत जी मैं वहाँ गया और मैं गेट पे खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और गद्दी खाली है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं वहीं बैठ गया और मैंने सोचा कि गुरुजी निकलेंगे तो आखिर यहीं से ही, मैं उनके चरण स्पर्श यहीं से कर लूंगा, मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा। अब संगत जी 1.5 घंटे तक सत्संग चला और उसमें गुरबानी चलती रही और पूरी गुरबानी पंजाबी में थी जिसका मुझे एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। लंगर प्रसाद हुआ, सबने अपने सत्संग भी सुनाए, लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेकर के मत्था टेक कर सब लोग जाने लगे। मैंने भी मत्था टेका और मैं जाने लगा और मैं बहुत उदास हुआ कि गुरुजी तो आए ही नहीं। मैंने सोचा कि मुझे तो एक ही उम्मीद मिली थी, एक ही आशा मिली थी, आज गुरुजी नहीं आए, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब संगत जी मैं उदास होकर के घर से बाहर निकलता हूँ और जिनकी यहाँ पर सत्संग था उनका नाम था गुटानी अंकल, वो बाहर मिले, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा गुटानी साहब क्या वो गुरुजी बहुत दूर से आ रहे थे जो कहीं किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए, आज तो मुझे उनके दर्शन हो ही नहीं पाए और आपको तो मेरी हालत पता है, मैं कैसे आया हूँ घर से। और संगत जी गुटानी अंकल मेरी नादानी पर हंस पड़े और कहने लगे कि गिलानी अंकल गुरुजी 31 मई 2007 को तो ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है, जिस पर कृपा होनी है अपने आप हो जाती है। और संगत जी मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आई और सारी बात मेरे ऊपर से निकल गई कि कैसा सत्संग, और मैं सोच में पड़ गया कि कैसे कृपा हो सकती है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अब संगत जी मैं मायूस होके धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाता हूँ। संगत जी मैं जैसे ही घर के गेट पर पहुंचता हूँ और गेट का दरवाजा खोलता हूँ और अपना दायां पैर अंदर रखता हूँ ताकि मेरे बाएं पैर पर जोर ना पड़े। और संगत जी जैसे ही मैं धीरे से बायां पैर रखता हूँ उसमें कोई दर्द नहीं था। संगत जी मैंने पैर को जोर से दबाया, उसमें कोई दर्द नहीं था, और जोर से पटका, कोई दर्द नहीं था उसमें। और प्यारी संगत जी जैसे ही मैंने पैर उठा करके देखा कोई हड्डी नहीं थी, हड्डी गायब हो गई थी। आप सबको पूरी जोश के साथ जय गुरु जी बोलना होगा, जय गुरु जी। मेरे पैर की हड्डी गायब थी, मिरेकल हो चुका था। मैंने तुरंत गुटानी अंकल को फोन किया कि गुटानी साहब मैं आपके घर आया था, मेरे पैर की हड्डी गायब हो गई है, ये कैसा मिरेकल है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, बस मिरेकल हो चुका है मेरे साथ। और मैंने कहा कि ये कृपा है, कैसी कृपा है मैं नहीं जानता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में अभी भी प्रॉब्लम है। तो अंकल कहने लगे कि जब ये कृपा हुई है तो वो कृपा भी हो जाएगी। अब संगत जी अगले दिन गुटानी अंकल अपने डॉगी के साथ वॉक करते हुए आ रहे थे और मैं 3 महीने के बाद घर से बाहर निकला था। और जैसे ही घर के बाहर आए हम दोनों मिले, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी हुआ। गुटानी अंकल कहते हैं कि अरे आप पे तो गुरु जी की कृपा हो गई, आपकी तो पैरों की हड्डी गायब हो गई, आप बड़े मंदिर जाओ मत्था टेक कर आओ। मैंने बोला ये कहाँ पर है? तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर का एड्रेस समझाया। अब संगत जी मैं आपको बता दूं कि मेरी आंटी ने इस बात को मिरेकल नहीं माना। वो मेडिकल साइंस से थी इसलिए वो इस बात को मिरेकल नहीं बोल रही थी, लेकिन आंटी कहने लगी कि हाँ हड्डी गायब है ये मानती हूँ, लेकिन ये मिरेकल गुरुजी ने किया है ये नहीं मानती। तो संगत जी मैं, आंटी और एक हमारी फैमिली में एक और आंटी है, हम लोग बड़े मंदिर गए। अब संगत जी जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचा और जहाँ पर सिक्योरिटी गेट बना हुआ है मैं एंटर करता हूँ, मैंने सामने एक आंटी को देखा जिन्होंने पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे, पूरे सफेद, और मैं आज भी उन्हें परी आंटी कहता हूँ। उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर
कहा जय गुरुजी अंकल। मैंने भी कहा जय गुरुजी। तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल आप पहली बार बड़े मंदिर आए हैं? तो मैंने कहा हाँ आंटी। तो बोले कि चलिए मैं आपको परिक्रमा करवाती हूँ। और आंटी ने मुझे बड़े मंदिर की जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करवाई। तो मुझे लगा कि शायद जो लोग पहली बार आते हैं तो बड़े मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रोसेस की जाती होगी या ये सेवा दी जाती होगी कि उन्हें परिक्रमा करवाई जाती होगी। हमने एक परिक्रमा की और हम सीढ़ियों के सामने आकर के खड़े हो गए और उस सीढ़ियों के सामने खड़ी होकर आंटी ने बोला हाथ जोड़ करके कि अंकल मुझे गुरुजी का आदेश यहीं तक का था, अब ये सीढ़ियां चढ़कर आप अंदर जाइए, यहाँ से आपका 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ आपका अपना होगा और आंटी का 1-to-1 कनेक्शन अपना होगा। और संगत जी आपको मैं बता दूं, उस दिन के बाद उन आंटी को मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा, ना किसी सत्संग में, ना बड़े मंदिर, ना और कहीं। संगत जी जैसे ही मैं अंदर गया बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। और संगत जी जैसे ही मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, मैंने गुरुजी के चरणों में जैसे ही अपना मत्था टेका, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। और संगत जी मैंने रोना शुरू कर दिया फुट फुट के। और वहाँ के सेवादार हैरान हो गए कि अंकल को क्या हो गया है। और संगत जी मैं फुट फुट के रो रहा हूँ और सारी संगत के सामने मैं एडमिट कर रहा हूँ गुरुजी के सामने कि मेरे पिछले जन्म की या कितने भी जन्म की या इस जन्म की, चाहे जैसे भी मेरे कर्म हो, अच्छे हैं बुरे हैं, मैंने कहा सदगुरु मेरे कर्म इन चरणों में रखे हुए हैं, आप चाहे तो मुझे और सजा दे दो लेकिन मुझे इन चरणों में जगह दे दो। संगत जी सेवादार अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, इशारा किया कि और भी लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। और मैं फिर संगत में जाकर के बैठ जाता हूँ। शब्द खत्म होते हैं, मंत्र जाप शुरू होता है, लंगर प्रसाद का आदेश होता है। संगत जी हम लंगर करने बैठे और मैं जिनके साथ लंगर करने बैठा, जो मेरे साथ जो आंटी बैठी हुई थी, हमने लंगर फिनिश किया और मैं उठने की कोशिश करने लगा तो आंटी ने अपना हाथ दिया। तो मैंने कहा आंटी आप वैसे दुबले पतले हो, मेरे वेट से आप गिर जाओगे। तो आंटी की 3 उंगलियां मुझसे स्पर्श हुई और संगत जी जैसे ही मेरे हाथ आंटी की उंगलियों से स्पर्श हुए, मुझे एक जोर का झटका पीछे स्पाइनल कॉर्ड पर लगा और मैं तुरंत खड़ा हो गया। और संगत जी मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड का जो गैप था वो वहीं के वहीं खत्म हो गया और आज तक वो गैप नहीं है। संगत जी मैं चल नहीं पाता था, इंसुलिन पर था। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक आंटी रहती है संगीता, वो अक्सर मेरा हाथ पकड़ करके बड़े मंदिर ले जाती थी, दवाएं देना, अपनी गाड़ी में ले जाना। धीरे धीरे उन्होंने मुझे संगत में ले जाना शुरू किया और संगत जी में गुरुजी के साथ जुड़ता चला गया। अब देखिए कि गुरुजी मेरा कैसे कल्याण कर रहे हैं। अब संगत जी 17 अगस्त 2011 को शाम की 8 बजे मेरे घुटने में दर्द होता है। आंटी ने मुझे आइडिक्स लगाया, पेन किलर दिया, थोड़ा रिलीफ हुआ लेकिन परफेक्ट रिलीफ नहीं मिला। और संगत जी रात की 2:30 बजे मेरे घुटने में एक्यूट दर्द उठा, एक्यूट पेन हुआ और आंटी नींद में थी। और मैंने सोचा कि अगर मैं इनको बोलूंगा तो इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ग्रैंड चिल्ड्रन सोए हुए हैं, उनको स्कूल जाना है सुबह। और मैं दीवार को धीरे धीरे पकड़ता हुआ हमारे घर के ड्राइंग रूम में गया जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा हो गया और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सदगुरु, मैंने कहा कि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो इसको ठीक कर लो या मुझे उठा लो, क्योंकि यहाँ भी आप ही को करना है और वहाँ भी आप ही को देखना है। और संगत जी बस मेरा इतना ही कहना था कि अंधेरे में गुरुजी के चेहरे पे ग्लो आता है और मुझे एक आवाज सुनाई देती है, ओम प्रकाश दुखी ना हो, पलंग पर जा, सीधा होके लेट, 7 बार जाप कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे जो चेहरे पर ग्लो आया था गुरुजी के चेहरे पर, वो ग्लो खत्म हो जाता है और आधा दर्द तो मेरा वहीं खत्म हो जाता है संगत जी। और संगत जी मैंने वैसे ही किया, मैं पलंग पर गया, दाएं टांग बाएं टांग उठाई, सीधा लेटा, 7 बार जाप किया। और संगत जी जैसे ही मैंने 4 बार मंत्र जाप किया और जब 5वीं बार मंत्र जाप किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया हो और मैं गहरी नींद में चला गया। और संगत जी मुझे चारों तरफ नीला ही नीला नजर आने लगा और थोड़ी देर बाद मैं क्या महसूस करता हूँ कि कोई मेरे घुटने पर हाथ फेर रहा है। और संगत जी सुबह उठते ही मैं जमीन पे कूदने लगा खुशी के मारे कि मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। अब संगत जी 17 अक्टूबर 2011 को मुझे फिर हार्ट अटैक हुआ और संगत जी आंटी और मेरा बेटा मुझे बत्रा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर ECG हुई और उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है। मैंने उनसे कहा कि प्लीज गिव मी सम टाइम और मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने कहा कि सदगुरु मुझे एंजियोग्राफी के लिए कह रहे हैं, आपका क्या आदेश है।
तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की आवाज आती कि सुन, तो 2005 में एस्कॉट हॉस्पिटल में गया था, एडमिट हुआ था, तूने एंजियोग्राफी नहीं करवाई थी तब तेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा सत्य वचन गुरुजी। फिर कहा कि तू 2008 में तो फिर एडमिट हुआ, तब भी तूने एंजियोग्राफी नहीं करवाई थी, तब भी तेरे पास पैसे नहीं थे। क्या? हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि हुन करवा ले, डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, मैनू पता है कि तेरी प्रॉब्लम की है, जो करना है मैंने करना है। अब संगत जी 21 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हुआ, 7 दिन की दवाई दी और मैंने दवाई को 7 दिन खाया और मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए। मुझे नींद जैसी आने लगी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे फिर बुलाया गया, 1 महीने के लिए रिव्यू के लिए गया और मुझे कहा गया कि फिर से सारी यही रिपीट दवाइयाँ खानी है। और उन्होंने कहा कि कुछ दवाइयाँ तो आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी जब तक आपकी लाइफ है। अब मैं 1200 रुपए की दवाई लेकर आया। मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने कहा कि सदगुरु, इन दवाइयों ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है, मुझे फिर दवाइयाँ लिख दी है। तो गुरुजी की मुझे आवाज आती है कि तूने मुझसे पूछा, मैंने तुझे मना किया था कि कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है। मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरी पहली और आखिरी गलती है और संगत जी उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की। और संगत जी मैं 1200 रुपए की दवाई लेकर के आया। गुरुजी ने कहा कि जा रसोई में जा और डस्टबिन में डाल दे। और संगत जी वो लिफाफा मेरे किचन की जो डस्टबिन है उसमें मैंने डाल दिया। और संगत जी अक्टूबर 2011 से लेके फरवरी 2012 तक मैं विदाउट एनी मेडिकेशन मैं आराम से रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ 1.5 मिलीग्राम की कोई दवाई मुझे दी थी, वो मैं खा रहा था। इसके अलावा एक दवाई भी मैंने नहीं खाई थी। और संगत जी अक्टूबर 2011 से लेके फरवरी 2012 तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिना दवाइयों पे रहा। बस मेरी एक छोटी सी दवाई चल रही थी, वो भी 0.75 मिलीग्राम की, जो बहुत छोटी होती है। उसके अलावा एक मेडिसिन मेरी नहीं चल रही थी। और संगत जी 29 फरवरी 2012 को फिर से बहुत तेज दर्द उठा। आंटी कहती कि चलो आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, जो करना है गुरुजी ने करना है। तो आंटी गुस्सा हो गई कि क्या गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, दवाइयाँ भी नहीं ली, ये तो होना ही था, चलो हॉस्पिटल। और मैंने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो वाइफ ने एक मुझे टैबलेट दी, उससे मुझे थोड़ा आराम आया। और संगत जी रात को 11:30 बजे मैंने सदगुरु को फिर याद किया। मैंने कहा सदगुरु, ये सिर्फ क्या 5 महीने ठीक रखना था आपको मुझे, और अगर 5 महीने ही ठीक रखना था तो फिर किस बात की लोट। और संगत जी मुझे गुरुजी की बहुत तेज गुस्से में एक आवाज सुनाई दी, तेनु मेरे ते हले तक विश्वास नहीं होया। और संगत जी वो फेज में आज भी जब याद करता हूँ तो मैं शिवरिंग करने लग जाता हूँ। और संगत जी मैंने एल्पेक्स की गोली दराज से निकाली और मैंने मुंह में डाली और सोने की कोशिश करने लगा। और संगत जी रात को मैंने देखा कि एक पिलर है और उस पिलर से 12 फुट के फासले पर मैं खड़ा हूँ और उस पर एक दीपक जल रहा है और आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए उस पिलर की उस पार खड़ी है और बहुत मायूस चेहरा आंटी का। और मुझे पता है कि 12 कदम के बाद मेरी जिंदगी खत्म है। और संगत जी मैं पहला कदम रखता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और 7वां कदम रखता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। और जैसे ही मैं 8वां कदम रखता हूँ मेरे सामने मेरे प्यारे सदगुरु सफेद चोले में मेरे सामने होते हैं। अब वहां से 5 कदम गुरुजी मेरे साथ चलते हैं और जैसे ही मैं 12th स्टेप पे पहुंचता हूँ दिया बुझ जाता है और गुरुजी मेरी लाइफ को पुश करते हैं आंटी की तरफ। सुबह हुई और मैंने आंटी से कहा कि आंटी रात में आप मेरी डेड बॉडी लेने आई थी। तो आंटी ने कहा कि आपने कोई सपना देखा होगा। शी नेवर बिलीव, वो मानी ही नहीं। और संगत जी 29 फरवरी 2012 का दिन था और 2012 में लीप ईयर था। संगत जी 1 मार्च 2012 को मैंने सदगुरु को याद किया। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, अपनी चरणों में जगह दी है, मुझे जीवन दान दिया है। मुझे एक अनुमति दीजिए कि जो आपने मुझ पर कृपा की है मैं सत्संग बुलाऊं और सारी संगत को सुनाऊं। मैं अपने घर पे सत्संग कराना चाहता हूँ। तो संगत जी मुझे आवाज आती है गुरुजी की, ये डुगरी आओ। और जब पहला संडे पड़ा मैं डुगरी पहुंच गया। बापू जी के चरण स्पर्श किए, स्वर्गीय माता जी से परमिशन लेके स्वरूप को टच किया, गुरुजी का जन्म स्थान देख कर आया, गुरुजी जिस स्कूल में पढ़ते थे वो देख कर आया। और मैं जब वापस दिल्ली आया तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता ही है। तो गुरुजी की आवाज आती कि हाँ मैंने तो सब पता है, तो डुगरी भी हो आया, मेरी खबर भी निकाल आया। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो तो मुझे जाना ही था। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे अनुमति दो, मुझे तारीख दो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है 17 मार्च को करा ले। और संगत जी 17 मार्च को मेरे घर पर सत्संग होता है। और संगत जी सत्संग के बाद
दो किस्से बड़े अजीब हुए। पहला किस्सा तो ये हुआ संगत जी कि मैंने अपनी दाल रोटी चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, हाई इनकम ग्रुप में काम शुरू किया था, जिसकी वजह से मेरे घर का गुजारा चल रहा था, वो एकदम ठप हो गया, जीरो हो गया। पारिक अंकल जो मेरे पार्टनर भी हैं और मेरे गुरु भाई भी हैं, हमने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो गजब ही हो गया। हमने सत्संग किया और हमारा तो काम ही बंद हो गया। मैंने गुरु जी को याद किया, मैंने कहा सतगुरु जो दाल रोटी का इंतजाम किया था वो भी बंद हो गया। तो गुरु जी की आवाज आती कि जा जमीन नाप। तो मैंने कहा कि किसकी जमीनें नापूं? तो गुरुजी की आवाज आती कि छतरपुर मंदिर से लेके बड़े मंदिर तक की जमीनें नाप। अब संगत जी हम दोनों पार्टनर 2:30 बजे निकलते थे और टोली गार्डन से जो बड़ा मंदिर है करीब करीब 8 किलोमीटर तक है। लगभग हमने 40 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया। एक नए पैसे की हमें कोई समझ नहीं आई और ना ही कोई इनकम जनरेट हुई। और दूसरा ये हुआ संगत जी की जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर साइंस आया था, उस वक्त के प्रोफेसर R.K. अरोरा IIT के, जो उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, जो रिश्ते में मेरे ब्रदर इन लॉ भी लगते थे, मैं एक दिन उनके घर पहुंच गया। और संगत जी जो सत्संग मैंने आपको सुनाया है वो सत्संग पता नहीं कैसे मेरे मुंह से उस समय उनके सामने निकल गया। मेरी समझ में तो बाद में आई। और संगत जी उसके बाद उन्होंने जो मुझे व्यंग भरी मुस्कान के साथ देखा, जैसे मैंने कोई फिल्म की स्टोरी सुना दी हो। मुझे क्या पता संगत जी, ये तो गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया था। उनका एक बेटा है राजेन अरोरा। उसे 8-10 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी। ना उसे सुगंध आती थी ना कोई दुर्गंध आती थी। लेकिन संगत जी जब से मैं सत्संग करके गया उनके घर से, वो रोज दोपहर को बैठते थे, आपस में डिस्कस किया करते थे कि गिलानी अंकल आए थे, बता रहे थे सत्संग में कि वहाँ पर बड़े मंदिर में एक ही थाली में 4 लोग खाना खाते हैं। और वो बात करने लगे कि ये सब क्या है। और वो अपने टाइम के माने हुए साइंटिस्ट थे। दूसरे दिन भी वही डिस्कशन, तीसरे दिन भी वही डिस्कशन। फिर उन्होंने निर्णय लिया, व्हाई नॉट गो टू द बड़े मंदिर, और क्यों ना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाए। वो लोग बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और संगत जी जैसे ही वो गुरुजी की कुटिया के पास से गुजरते हैं, उनका बेटा राजेन अरोरा चिल्लाकर कहता है, डैडी बहुत तेज खुशबू आ रही है मुझे। तो वो कहते पागल हो गया है, दुनिया भर के इलाज करवा दिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हमने तेरा कोई इलाज नहीं छोड़ा। अगर तुझे खुशबू आ रही है तो हमें क्यों नहीं आ रही? तो वो बोलता है कि नहीं डैडी आ रही है मुझे तो खुशबू। तो उन्होंने ऊपर शिवलिंग की तरफ देखा, हाथ जोड़ा कि और कहा कि गुरुजी अगर ये सच है, अगर ये सच है गुरुजी कि मेरे बेटे की साइनस की प्रॉब्लम यहाँ आकर के ठीक हो गई है और अगर इसे खुशबू आ रही है, मैं अपनी साइंस की डिग्रियां जिसे आज दुनिया में वर्ल्ड में मानते हैं उसे बांध के अलमारी के ताक पे रख दूंगा और आपकी साइंस को मानने लगूंगा। और संगत जी जैसे ये लोग बड़े मंदिर से दर्शन करके अपने घर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं, बेटा जोर से चिल्लाता है, डैडी फिर से खुशबू आ रही है और ये वही खुशबू है जो मुझे वहां भी आई थी और इस बार वो खुशबू इन्हें भी आ रही थी। और संगत जी उसी वक्त से उन्होंने तय किया कि आज से हम गुरुजी के चरणों में समर्पित होते हैं। और आज वो परिवार वसंत कुंज में रहता है और वो बहुत सेवा करते हैं। वो डुगरी की सेवा करते हैं, बड़े मंदिर की सेवा करते हैं, बस सेवा में लगे रहते हैं। और दूसरा संगत जी जब हमारा काम बंद हुआ तो मैंने कहा कि गुरुजी जमीनें हमने नाप ली, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो मैंने कहा कि गुरुजी एक जलंधर का मंदिर रह गया है, आप मुझे अनुमति दो, मैं वहाँ की दर्शन करना चाहता हूँ। मैं 28 नवंबर 2012 गुरुपुरब का दिन, संगत जी उस दिन गुरुपुरब का दिन था, बुधवार का दिन था, मैं वहाँ सत्संग सुनता हूँ। वहाँ पे जो सेवादार अंकल है सुदामा अंकल, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए। और संगत जी जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, गद्दी के सामने गया, मत्था टेका, अनुमति ली, अनुमति लेके जैसे ही उठा तो सामने एक दरवाजा है और दरवाजे के सामने एक स्वरूप है। और वही स्वरूप जो मुझे नजर आया 29 फरवरी 2012 रात के 2:30 बजे, जब गुरुजी 5 कदम मेरे साथ चले थे। और प्यारी संगत जी मैं बहुत हैरान था कि इतने टाइम बाद मुझे वही दोबारा स्वरूप दिखने का क्या मतलब था। संगत जी मैं दिल्ली वापस आया, मैं बहुत बेचैन था, बहुत उतावला था। मैं दिल्ली वापस आया और मैंने कहा कि सदगुरु मुझे इस चोले का रहस्य समझाओ जो आपने मेरे साथ 5 कदम चलकर मुझे जीवन दान दिया था। अब गुरुजी क्या कहते हो सुनिए। सुन प्यारे, विधि के विधान के हिसाब से हम सभी इस प्लेनेट पे जो हैं, कीट पतंगा, प्राणी, जीव जंतु जब भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु, उसका कारण, उसकी जगह, समय सब पहले से ही निर्धारित हो जाता है। ये विधि का विधान है। और उसी प्रकार से तुम्हारा भी 29 फरवरी 2012 को तुम्हारा समय पूरा हो चुका था, तुम्हारी आत्मा जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे इस 5 तत्वों के शरीर को 9 महीने सुपर पावर से एक
एक माँ की तरह सींचा था और 28 नवंबर 2012 को तुमको मैंने एक नई आत्मा का प्रवेश करवाया, जो एक फीमेल आत्मा थी। वो गुरुजी की शरण में थी और आत्मा की जो बॉडी थी वो डिपार्ट हो चुकी थी, लेकिन उस आत्मा का जो समय बाकी था वो समय मुझे दिया गया है सेवा के लिए। आज तू मेरा बहुत प्यारा है और आज से तू चरणों के दास के रूप में जाना जाएगा और देश और विदेश में जहाँ भी तुझे जिस भी माध्यम से आदेश होगा वो आदेश मेरा होगा। और आज भी ये गुरुजी का आदेश है और माध्यम आंटी को बनाया है और उस दिव्य ज्ञान को बांटने के लिए। और जो मेन दिव्य ज्ञान जो गुरुजी ने दिया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब संगत जी आप जवाब दीजिए कि 29 फरवरी 2012 से लेके 28 नवंबर 2012 तक कितने महीने होते हैं? ये सच है संगत जी। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस लाइफ इज नॉट माई लाइफ। ये जो चोला है ये गुरुजी का दिया हुआ है। तो गुरुजी ने जो ज्ञान दिया वो था कि जितने भी लोगों ने इस प्लैनेट पर जन्म लिया है दे आर ऑल डायमंड्स। संगत जी आप अभी जिस भी उम्र में हैं आपने काफी रास्ता तय कर लिया है। आज आप अपने घर में पूछिएगा, आज आप जो दुख झेल रहे हैं उसका कारण भी आप ही हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो दुख ना झेल रहा हो। संगत जी गुरुजी ने यही बोला है कि जितनी भी परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं उसका कारण हम खुद हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान तो करना है, इसीलिए गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि मैंने जन्म ही इसलिए लिया था कि कलयुग का समय है, जिसका जन्म हुआ है उसने वापस जाना है। इस धरती पे जितने भी महान लोगों ने जन्म लिया है, इस धरती पे जितने भी ईश्वर ने जन्म लिया है, उनका अंत निश्चित हुआ है। मैं भी आया हूँ, मैं भी जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा है सबसे बड़ा होता है कर्म। अब गुरुजी कहते हैं कि मुझे आप लोग 7 चीजें दे दो। संगत जी ध्यान से सुनिएगा वो 7 चीजें क्या है। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपनी 7 चीजें दे दो जो तुम्हारी अपनी कमाई हुई है। आज आप अपने आप से पूछिए कि आपके पास आपके जीवन में समस्या क्यों आई है। जिसने अहंकार किया वो बर्बाद हुआ, जिसने क्रोध किया उसने गलत डिसीजन लिए, जिसने लालच किया वो फंसता गया, और जिसने नफरत की वो लोगों से दूर होता गया, और जिसने निंदा की उसके पास कोई जाने को राजी नहीं है, और किसी को छोटा समझना। ये 7 चीजें गुरुजी ने कही है कि आप मुझे दे दो। और आप किसी भी मंडे को मेरे मंदिर में आइए और अपने अंदर एक एनलाइटमेंट जगाइए और ये 7 चीजें मुझे अर्पित कीजिए। और गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने 7 तरीकों से तुम्हें डायमंड बनाऊंगा जो कि काला पड़ चुका है तुम्हारे अपने विकारों के कारण। अब संगत जी सुनिए कि वो 7 तरीके कौन से हैं जिससे हमारे कर्म जो बुरे कर्म है वो दूर होंगे। सबसे पहले आप दरबार में आए, मत्था टेका, शब्द चल रहे थे। गुरुजी कहते हैं कि शब्द के शब्दों में ही मेरे सारे जवाब हैं। गुरुजी कहते थे अगर ये शब्द समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसका रस कानों में जाने दीजिए। और संगत जी साइंटिफिक रीजन ये है कि जब वो आवाज आपके कानों में जाएगी, आपके कानों से आपके हार्ट तक पहुंचेगी, आपकी रक्त की धमनियों में उसकी कंपन होगी। गुरुजी ने कहा कि जो जल प्रसाद है उसे आप चखिए। ये जल प्रसाद आपके ब्लड में मिलेगा और आपके विकारों को दूर करेगा। स्टेप नंबर 3 चाय प्रसाद। तो गुरुजी ने कहा है कि इस चाय प्रसाद को भावना के साथ पियो तो आपके अंदर और भी जितने विकार है वो सब दूर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 मंत्र जाप। मंत्र जाप 7 बार क्यों किया जाता है? गुरुजी कहते हैं मेरा जन्म 7 तारीख को हुआ। दिन के वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऋषि भी 7 हैं। गुरुजी के दरबार की सीढ़ियां 6 हैं और 6 सीढ़ियों के बाद जहां आप कदम रखते हैं वो 7वीं सीढ़ी है। तो 7 नंबर के बहुत मायने हैं। तो गुरुजी ने कहा जैसे एक बेर के पेड़ को आप हिलाते हो तो बेर नीचे गिरते हैं, उसी प्रकार ये 7 बार मंत्र जाप करने से आपके शरीर के विकार दूर होते चले जाते हैं। इसके बाद आरती हुई, हमने प्रे किया। संगत जी जब आप आरती उतारते हो तो जो दिव्य ज्योत है वो आपकी जीवन की, आपके मन के अंधकार को दूर करता है। संगत जी आप इस ज्योत को ऑर्डिनरी ज्योत मत समझिए। ये है स्टेप नंबर 6। संगत जी मेरी दोनों आंखों में ब्लरिंग आ चुकी थी, लेकिन आज मैं बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेता हूँ। संगत जी मेरा यकीन है कि आप इस बात को 3 महीने आजमा के देख लीजिए। जो आप आरती उतारते हैं गुरुजी की और जो ज्योत जलाते हैं उस ज्योत को 3 महीने आप ऐसे रेगुलर करके देखिए, उसके अंदर आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। अगले स्टेप है संगत जी सत्संग। सत्संग में आप सच्चाई सामने रखते हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ जाता है और आपको और मोटिवेशन मिलता है। एंड संगत जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी स्टेप है वो है लंगर प्रसाद। द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोज ऑफ गुरुजी इज लंगर प्रसाद। और इस लंगर प्रसाद से आपकी शरीर के सभी विकार क्लीन होंगे, दूर होंगे। अब सबसे पहली बात, ये लंगर प्रसाद पैदा कैसे हुआ? ये लंगर प्रसाद 5 तत्वों की वजह से पैदा हुआ। जमीन में पैदा हुआ, पानी डाला गया,
सूर्य की रोशनी मिली, हवा मिली। और पकाया कैसे गया? ये पकाया भी 5 तत्वों से गया है और ये 5 तत्वों के शरीर में ही जा रहा है, क्योंकि ये आपके शरीर के सभी विकारों को दूर करके, क्लीन करके आपको फिर से डायमंड बना देता है। ये लंगा प्रसाद आपको डाउन टू अर्थ बनाता है। मेरे बारे में लोग कहते थे कि कितना गुस्से वाला आदमी है। मेरे परिवार में मेरी बहू बेटियां कभी मेरे साथ ही नहीं बैठ सकती थी, और अगर मैं गलती से आ भी गया तो 5 मिनट के अंदर एक एक करके सब निकल जाते थे। और आज सारा परिवार इकट्ठे बैठता है, आनंद ही आनंद है। ये मेरा दावा है कि आप टोटली चेंज हो जाएंगे। आपके चेहरे पे एक नूर आएगा, आपका गुरुजी में एक फेथ, विश्वास बढ़ जाएगा। तो संगा जी, आज जो भी मैंने सत्संग में आपको बताया, आप प्लीज उस बात पे चलिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, उस पे अमल जरूर कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करके मैं सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।